अजब करप्शन की गजब कहानी का कि ये फरागोगी की नई एक कहानी आ गई है करप्शन की। हम कितने दिनों से ये सुन रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे एपिसोड। आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये किस्तों में सारी चीज़ें आ रही हैं। नाज़रीन, वतन अजीज की सियासत में सांप और सीढ़ी का खेल जारी है। तमाम सियासी और गैर सियासी फरीक़ैन दावा कर रहे हैं कि उन्हें मुमकिन हद तक दीवार से लगा दिया गया है। किसी के पास भी आगे बढ़ने का कोई रास्ता मौजूद नहीं। सियासी बसात इस हद तक खराब हो चुकी कि नतीजा कुछ भी निकल सकता है। हद दर्जा गैर मुतवक्के नताइज दूररस भी हो सकते हैं। हमारी बसारत और फरासत में ये सकत नहीं रही कि मुक़्तदर हल्कों के इशारों को समझ सकें। इलेक्टेबल्स की चांदी का मौसम अर्ज़ पाक को अपनी लपेट में लेने के करीब है। हद दर्जा ताकतवर और बड़ी तादाद अपना सियासी क़िबला तब्दील करके मुफाहमत के पीर के हाथ पर बैत करके बड़े आराम से नए फलों से लदे दरख्तों पर हिजरत करने वाले हैं कि दाने और चोगे का मुकम्मल एहतमाम का नकारा बच चुका। असर हाजिर में तमाम सियासी और गैर सियासी फरीक़ैन एक दूसरे को दाव लगाने में मसरूफ़ हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ जो भी हों, बात यह है कि क्या मकबूलियत के वोट को डब्बे में मुंतकिल होने दिया जाएगा या नहीं। IMF हमारी मुआशी शहरत पर बैठ चुका है और हम 25 करोड़ नुमाइशी गिल्ली डंडा खेलने में महव हैं। आज की बात यह है कि आम इंतखाबात करीब, सियासी रसाकशी में शिद्दत, वज़ीर आज़म कौन होगा। तमाम जमातें दावेदार, बज़ाहिर ताकतवर हल्कों की वाहिद पसंद जमात नून लीग आम इंतखाबात में अपनी मर्जी की शराइत पर खेल पाएगी। और क्या आम इंतखाबात में भी भारी मैंडेट किसी एक जमात का मुकद्दर होगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि ऐसे नहीं चलेगा। IMF का डू मोर का मुतालबा। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी शरक दबोच ली। IMF का सूबों से ज़रई आमदन को टैक्स नेट में लाने का मुतालबा और गैस के बाद सर्दियों में बिजली के बिल पसीना छुड़ाने को तैयार। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि गजा पर इसराइली जारियत का 34वां रोज़ है। फ़लस्तीन में पनाह गज़ीनों का संगीन बहरान। गजा की निस्फ से ज़्यादा आबादी नक़ल मकानी पर मजबूर। गजा में बच्चे प्यासे, पानी की शदीद किल्लत। जबकि अरब मीडिया का कहना है कि गजा में इसराइली जारियत से हर रोज़ 136 बच्चे शहीद होने लगे। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, नज़ीर लगारी साहब और हमें ज्वाइन करेंगे इम्तियाज़ आलम साहब। इसके साथ साथ आज मुल्क भर में अल्लामा इकबाल का 146वां यौम पैदाइश भी मनाया जा रहा है। इकबाल के शाहीनों का पैगाम तो शायद हम भूल जाएं, लेकिन दी हुई छुट्टी हमें ज़रा याद रहती है हमेशा से। नसीर वागा साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। जिस तरह से आम इंतखाबात का जो मौसम है वो करीब आ गया है, सियासी रस्साकशी में हम देख रहे हैं कि शिद्दत आ गई है। अभी हम देखें तो बज़ाहिर तो ताकतवर हल्कों की पसंदीदा जमात हमें नून लीग दिखाई दे रही है। तो क्या आम इंतखाबात में भी अपनी मर्जी की शराइत पर खेल पाएगी नून लीग? देखें, ये बात तो बिल्कुल नामुमकिन होनी है। आप देख लीजिएगा, वक्त भी आ जाएगा, सब लोग देख लेंगे कि नून लीग इस वक्त जो एक्सपेक्टेशन मौजूदा हुकूमत और मौजूदा निज़ाम, मैंने स्पेशल हुकूमत का नाम लिया है, और मौजूदा सिस्टम से जो उन्होंने उम्मीदें लगा रखी हैं, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। क्यों? हालात सबके सामने हैं। अब बात यह है कि इस वक्त जो नून लीग कर रही है, जो बाकी पार्टियां कर रही हैं, आने वाले इलेक्शन में कौन क्या करेगा। अभी आपने जो जिक्र किया अजब करप्शन की गजब कहानी का कि ये फरागोगी की नई एक कहानी आ गई है करप्शन की। हम कितने दिनों से ये सुन रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे एपिसोड। आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये किस्तों में सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जा रहा है, इस तरह की चीज़ें मज़ीद सामने आती जा रही हैं। हम इस हक़ में हैं, बल्कि पूरी आवाम के सबूतों के साथ, सच के साथ, जो भी असल मुल्ज़म है उसको कटहरे में लाया जाए।